यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी के माध्यम से पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ 7 साल तक सिर्फ उलझा कर रख दिया गया है। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना दुखदाई सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है। हमने कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी भी नहीं। हम यही प्रतिज्ञा लिए हुए कि जब तक मेरा नियुक्ति नहीं होगा तब तक बाल और दाढ़ी नहीं बनाएंगे। टीचर से पढ़ करके आज आप इस पोस्ट पर आए हैं और आप आज इसी टीचर्स कम्युनिटी को उल्लू समझ लिए हैं। विशेषाधिकार बोल करके तो एक तरह से हिटलर शाही और तानाशाही का वो परिचय दे रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 15 मार्च तक आपको नियुक्ति देना है, मतलब देना है। नमस्कार, मैं चंदन राजपूत और स्वागत करता हूं न्यूज़ विंग टीवी में। इस वक्त हम मौजूद है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के हाई स्कूल नियुक्ति 2016 में हो रही गड़बड़ी के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी जो है आज घेराव किए हैं। आइए उनसे जानते हैं किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ घेराव किए। आज शिक्षक बहाली 2016 और आज 2023 7 साल से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुआ है और इसमें भुक्तभोगी छात्र को देख रहे हैं कि किसी का बाल पक गया, किसी का बाल झड़ गया, किसी का तोंद निकल गया, किसी का जो है कि मैंने बुढ़ाने की स्थिति में आ गया। यह वक्त में किसी का आँख का रोशनी भी चला गया। तो यह वक्त में किसी को माँ बाप को दवा पहुँचाने का समय है। यह वक्त जो है कि अपने भाइयों को सपना पूरा करने का समय है। यह वक्त अपने बाल बच्चा को शिक्षा देने का समय है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी के माध्यम से पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। और बताइए 7 साल आदमी 21 साल से फॉर्म भरता है 30 साल तक, उसके बाद 9 साल सिर्फ तैयारी करके परीक्षा देने का समय रहता है, वही मैक्सिमम, और उसमें लाइफ सेट 1-2 साल में ही हो जाता है। लेकिन यहाँ 7 साल तक सिर्फ उलझा कर रख दिया गया है। इतना दर्द, इतना तकलीफ, इतना दुखदाई सिर्फ और सिर्फ झारखंड में ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ की सरकार, यहाँ के अधिकारी के मिलीभगत के कारण यहाँ का जो बेरोजगारी है, या बेरोजगारी जो है एक दिमक का रूप ले लिया है और यह दिमक चाट के छात्रों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है। तो अभी तक कोई सरकार की तरफ से आप लोगों से मिलने आया? अभी वार्ता हुआ है लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं हुआ है, कोई स्पष्ट वार्ता नहीं हुआ है। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांग पूरा करेगी? करना चाहिए, छात्र का जेन्युइन मांग है, क्यों नहीं करेंगे। देखिए सर, हम लोग का नियुक्ति जो है ना अभी तक नहीं हुआ है। 2016 से ये केस अटका हुआ है, करीब 5-6 साल से हम लोग यहाँ वेटिंग में है ना। और उसके अलावा क्या है कि यहाँ पे बार बार सिर्फ डीवी का खेल चल रहा है। जब भी कुछ होता है तो बस एक नया डीवी आने का घोषणा कर दिया जाता है, वेबसाइट पे नोटिस आ जाता है कि ये डीवी होने वाला है, ठीक है, और डीवी चल रहा है। तब तक तो समझ में आ रहा था क्योंकि ये केस जो है ना सुप्रीम कोर्ट में ये केस लटका हुआ था, ठीक है, जिसके वजह से तब तक समझ में आ रहा था। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, ऑर्डर कॉपी आ गया, सब कुछ हो गया। वहाँ खुद सुप्रीम कोर्ट ये बात बोले कि झारखंड में बहुत ज़्यादा शिक्षकों की कमी है ना, उसके आपको तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर लेना चाहिए। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जज जो है MR शाह, उन्होंने कहा था। ये जब फाइनल जजमेंट जिस दिन हुआ था उस दिन वो फाइनली ये बात बोले थे कि देखिए आप तो देर क्यों कर रहे हैं, ये तो आप ही लोग की तरफ से ये बात आया हुआ है कि झारखंड में शिक्षकों की बहुत भारी कमी है, ठीक है। आप आए दिन पेपर में भी देखते होंगे कि शिक्षक की कितनी कमी के बारे में आ रहा है, ठीक है। उससे आपको तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति कर लेना चाहिए। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक का आपको एक डेडलाइन दिया हुआ था 3 मंथ्स का, कि आप 3 मंथ्स में सारा नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा कीजिए और इनको अपॉइंटमेंट दे दीजिए, है ना। बस हम लोग का एक ही डिमांड है कि आप जो है, 2 डिमांड है हम लोग का। पहला डिमांड ये है, पहला ये डिमांड है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 15 मार्च तक आपको नियुक्ति देना है, मतलब देना है। और दूसरा डिमांड ये है कि आप जो 25 तारीख को जो नोटिस निकाले हैं जिसमें आप फिर से बुला रहे हैं वैसे एब्सेंट कैंडिडेट को, उसको रद्द कीजिए। सरकार से हम निवेदन ये करते हैं कि हम लोग को निकाल दे, नियुक्ति पत्र दे दे और रिजल्ट हम लोग को जारी कर दे। इसलिए सरकार विलम्ब ना करे, और जितना विलम्ब होगा उतना हम लोग को कष्ट बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन हम लोग को बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रही है। अभी देखिए, हम यही प्रतिज्ञा लिए हुए कि जब तक मेरा नियुक्ति नहीं होगा तब तक बाल और दाढ़ी नहीं बनाएंगे। डिप्रेशन होने के चलते बहुत समस्या हो रही है, शरीर भी डिप्रेशन में जा रहा है। नियुक्ति को लेकर कितनी समस्याएं आपकी ज़िंदगी में अभी आ रही है? अभी देखिए, सबसे पहले समस्या है कि तबीयत बार बार ख़राब हो रहा है, नींद नहीं आ रहा है, परेशानी हो रहा है। शादी भी अभी नहीं किए हैं। हमने कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं तब तक छोकरी भी नहीं। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी लोग, बहुत से देखिए ये लोग अभी हमारे लगभग 50% विद्यार्थी अभी तक शादी नहीं किए हैं नौकरी के चलते। वेरिफिकेशन जो नोटिस आया था उसमें जो लोग अब्सेंट हुए
उन लोगों को फिर से बुलाया जा रहा है। और उस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ था पहले वाले 2018 वाले वेरिफिकेशन लिस्ट में कि 2 बार चांस दिया जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। जब ये रद्द हो चुका है, नोटिफिकेशन निकाल दी है जेएसएससी, तो फिर वही कैंडिडेट लोग को किस आधार पे यहाँ पे उन लोगों को बुलाया जा रहा है। और एक बात इसमें ये भी है कि बिना रोल नंबर का ये नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, तो इससे ये समस्या उत्पन्न हो रहा है कि किसी को भी ये जेएसएससी बुला के करप्शन के माध्यम से यहाँ पे बहाली उन लोग को दे सकता है। तो अगर उसको जेएसएससी को अगर वेरिफिकेशन करवाना ही था तो उसको कम से कम रोल नंबर देना चाहिए, ताकि हम लोग को भी पता चलता कि इस कैंडिडेट का पहले वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसके वजह से हम सारे शिक्षक जो पास हैं, हम लोग नियुक्ति का आस में 4 साल 5 साल से अभी वेट कर रहे हैं। हमारे साथी बहुत सारे लोग ज्वाइन करके उन लोग पेमेंट भी उठा रहे हैं, 3 साल उन लोग का जॉब भी हो गया, लेकिन हम लोग को आज तक अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। जिस पोस्ट पे बैठे हैं वो आप कहीं ना कहीं अपने टीचर से पढ़ करके आज आप इस पोस्ट पर आए हैं, और आप आज इसी टीचर्स कम्युनिटी को उल्लू समझ लिए हैं, जो इस तरीके से बात करके आप लॉलीपॉप थमा दिए। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये विशेषाधिकार बोल करके तो एक तरह से हिटलर शाही और तानाशाही का वो परिचय दे रहे हैं। सीधी सी बात है कि आप जितने को बुलाए आप उसका रोल नंबर, सेट, सब्जेक्ट, कैटेगरीज और जो भी है आप बुला लो। और आप 14 तक जो आप खींच रहे हैं उन लोग का खींचो, हम लोग जो मेरिट में आ रहे हैं इतने साल से वेट कर, आप हमारा रिजल्ट जारी कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पिटिशनर का 10 से 14 तक 425 लोगों का फाइनल रिजल्ट जारी कर देंगे, क्यों? वो लोग कम नंबर लाएं, थोड़ा सा पिटिशनर बन गए तो वो लोग ये, और हम लोग ज़्यादा नंबर लाएं। हम लोग को अगर पता रहता कि हाँ पिटिशनर बन करके हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को नौकरी पहले मिल जाती तो हम लोग भी कर लेते हम लोग। लेकिन हम लोग भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, कि ये आज नहीं तो कल रिजल्ट निकालना। बट ऐसा पक्षपात क्यों? पिटिशनर आज माने कि बहुत मायने उनके लिए हो गया, और हम लोग जो इतने साल से वेट कर रहे हैं इतने अच्छे नंबर्स ला करके, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग इतना दुखित हैं, समाज से इतना प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आसपास में समाज के लोग कहते हैं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी अभी तक आप लोग अपॉइंट नहीं हुए हैं, अब आप लोग कुछ नहीं होगा, आप लोग कोर्ट कचहरी चक्कर में रहिएगा, आप लोग को अभी नहीं मानेंगे कि आप लोग का रिजल्ट हुआ है, जीवन बर्बाद हो गया है। कोई लोग का एज हो गया 40 साल, कोई 45 साल, कोई 50 साल, सब लोग अंतिम पायदान पर हैं। ये आपको कहना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक ऑर्डर पास था। उन्होंने कहा था कि 15 दिसंबर से ही आयोग टुडे इसी वक्त काम करना चालू कर दे, आयोग रियल पर काम करना कर दे, ऑर्डर का वेट न करे। हम ऑर्डर 1 महीना में देंगे कि 20 दिन में देंगे, उसका पालन न, उसका बहाना न बनावे, सरकार इंतजार न करे, क्योंकि उसी दिन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर लिखित दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डर जब भी आवे वही ऑर्डर रहेगा, जो हमने लिखा है उसका वेट नहीं करना है, 3 महीना के अंदर इन लोगों को अपॉइंटमेंट कर देना है। लेकिन दुख की बात है कि 4 साल से हम लोग आज तक कोर्ट कचहरी के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, ज्वाइनिंग नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग आज इतने संख्या में जो देख रहे हैं, हम लोग आए हुए हैं। माननीय चेयरमैन साहब के पास हम लोग 6 कैंडिडेट को भेजे हैं, 8 कैंडिडेट को भेजे हैं, डेलीगेट को भेजे हैं, ताकि वार्ता सफलपूर्ण हो, एक आश्वासन मिल सके कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर आप लोग को फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ से फाइल भेज दिया जाएगा HRD, ताकि HRD पर भी दबाव बनाया जा सके कि आप फाइल को करके जिलावाइज करके आप अनुशंसा करके आप स्थानीय समिति को भेज सके, ताकि टाइम पीरियड जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का अवहेलना ना हो। 1 सप्ताह के अंदर फाइनल रिजल्ट जारी करना होगा और 3 महीने के अंदर हम लोग को विद्यालय में भेज देना पड़ेगा योगदान के लिए। यही हम लोग गुहार करते हैं मीडिया बंधु के माध्यम से कि आप लोग सच्चाई को दिखाइए और हम लोग का जो पीड़ा है वो पूरे सिस्टम के सामने लाइए, हम लोग को न्याय दिलाने का काम आप भी कीजिए, ताकि पूरे मैसेज जा सके पूरे समाज में। यही हम करना चाह रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरह इन लोगों की मांगों को अवहेलना किया जा रहा है, और आगे आप तक ये न्यूज़ विंग टीवी पहुंचाते रहेगा कि इन भारी जो अभ्यर्थी है इन लोगों की मांगें पूरी होती है या नहीं, सरकार इनकी मांगें पूरा करती है या नहीं, या आयोग की तरफ से इनका कोई फैसला लिया जाता है कि नहीं। आगे न्यूज़ विंग टीवी आप तक पहुँचाते रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें न्यूज़ विंग टीवी। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. Delhi Public School admission going on. Nursery to class 11. CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल,